एक जंगल में शेर और शेरनी साथ साथ रहते थे। शेर जंगल का राजा और शेरनी जंगल की रानी थी। वह दोनों अपनी प्रजा का बड़े अच्छे से ख्याल रखते थे। कुछ दिनों बाद शेरनी अपने बेटे को जन्म देती है। वह दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत गए थे। अब शेरनी का बेटा भी कुछ बड़ा हो गया था। तब वो अपने माता पिता से कहता है, माँ, मुझे भी आज जंगल में घूमने जाना है। प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ ना माँ। राजकुमार को ऐसी जिद करता देख वह दोनों उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और राजकुमार को जंगल में घुमाने के लिए ले चलते हैं। राजकुमार शेरू पहली बार इस जंगल में घूम रहे थे, तो उन्हें घूमते हुए बड़ा मजा आ रहा था। कुछ दूर चलने पर शेरू को कुछ खरगोश दिखाई देते हैं। उनको देखकर शेरू बड़ा खुश होता है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी खरगोश हैं। ये तो बिल्कुल दूध जैसे सफेद हैं। उनको देखकर शेरू आगे बढ़ता है। आगे चलकर शेरू को कुछ भेड़ दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर शेरू बड़ा खुश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी भेड़ है। ये भी बिल्कुल दूध जैसी सफेद है, तभी तो ये इतनी प्यारी लग रही है। लेकिन मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं सफेद गोरा नहीं हूँ। ये बोलकर शेरू बहुत दुखी होता है और आगे चल देता है। चलते चलते शेरू को मुर्गियां दिखाई देती हैं, जो कि बिल्कुल सफेद थी। तब तो शेरू खुद को देखकर और भी ज्यादा दुखी होने लगता है और घर वापस लौट आता है। लेकिन शेरू खुद को सफेद ना पाकर बहुत दुखी था। तब कुछ देर बाद शेरनी शेरू के लिए भोजन लेकर आती है और कहती है, ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा भोजन लेकर आई हूँ। तुम इसे जल्दी से खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। तुम इसे ले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना। शेरू कुछ भी नहीं खाता। 2 दिन बीत गए थे। शेरू कुछ न खाने की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। तब शेर और शेरनी उससे पूछते हैं, क्या हुआ शेरू बेटा, तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो। क्या बात है, मुझे बताओ। मैंने जंगल में सफेद खरगोश, भेड़ और मुर्गियों को देखा। वो बहुत सुंदर हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सफेद रंग की हैं। मुझे भी उन्हीं की जैसा सफेद रंग का होना है। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा, तुम सफेद रंग के नहीं हो सकते। वो सब तो जन्म से ही सफेद हैं, लेकिन तुम उनसे भी अच्छे लगते हो बेटा। नहीं नहीं, मुझे सफेद रंग का ही होना है। जब शेरू ऐसे जिद करने लगता है तो शेरनी सभी जानवरों को बुलाकर कहती है, सुनो दोस्तों, मेरा बेटा कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहा है, क्योंकि वो सफेद रंग का होना चाहता है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है जो उसे सफेद रंग का कर सके? ये सुनकर सभी जानवरों में खड़ी एक चालाक लोमड़ी बोलती है, हाँ शेरनी जी, मेरे पास एक उपाय है। हमें शेरू को मनाने के लिए उसके ऊपर सफेद रंग करना होगा, जिससे शेरू महाराज खुश हो जाएंगे। हाँ लोमड़ी, तुम सही कहती हो, ये काम तुम ही करोगी। जी ठीक है शेरनी जी। तब लोमड़ी सफेद रंग की बाल्टी लाती है और शेरू के ऊपर कर देती है, जिससे शेरू बिल्कुल सफेद रंग का हो जाता है और खुद को सफेद रंग में पाकर अब शेरू बड़ा खुश होता है और दौड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है। लेकिन तभी शेरू को जंगल में फिरते हुए 2 शिकारी पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो सफेद रंग का शेर का बच्चा है। अगर हम इसे बेचेंगे तो ये बहुत महंगा बिकेगा। चलो इसे पकड़ते हैं। वो दोनों शेरू को जैसे ही पकड़ लेते हैं तो शेरू रोने लगता है। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम बिल्कुल सफेद रंग के हो। हम तुम्हें बेचेंगे तो तुम बहुत पैसों में बिकोगे। ये सुनकर शेरू रोने लगता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, ये मुझे सफेद रंग का समझकर मुझे पकड़ रहे हैं। कृपया करके मेरी मदद करो। शेरू की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं और तभी बारिश हो जाती है, जिससे शेरू का सफेद रंग घुल जाता है और शेरू अपने असली रंग में आ जाता है। यह सब देखकर शिकारी उसे छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तब शेरू भगवान से कहता है, भगवान, मुझे पता चल गया है, तुमने जैसा मुझे बनाया है मैं वैसा ही अच्छा हूँ।
अब मैं अपने रंग में ही खुश हूँ। तब से शेरू अपने ही रंग में खुश रहने लगता है।